हेलो दोस्तों, बिकम अ डॉक्टर के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन मौर्य और आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि एमसीसी की काउंसलिंग है वो आ चुकी है। इसके साथ-साथ उन्होंने एक्सपेक्टेड डीएमई काउंसलिंग यानी सभी स्टेट के अलग-अलग जो काउंसलिंग होगी, उसकी भी एक्सपेक्टेड डेट बता रखी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपन इस पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। हो सकता है कुछ लोगों को जो भी पता भी हो, तो वो कुछ चीज़ें जो होती हैं, उनके बारे में नहीं पता। जैसे कि ये फ्रीज़ एंड फ्लोट वाला जो बात है, ये क्या होता है फ्रीज़ एंड फ्लोट? बहुत से लोग जानते हैं, अच्छी बात है जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बताने वाला हूँ। और भी बहुत सी च चीज़ें होती हैं जो कि इसमें आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है। लेकिन सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं अपन इस पे, जो कि 5 अगस्त 2012 मतलब कि 5 अगस्त 2026 में यहाँ से रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग सब कुछ चालू होगा। वो कहाँ तक जाएगा? लगभग 23 अगस्त तक जाएगा, जो कि एडमिशन लेते टाइम ये चीज़ें होगी। ये किस चीज़ के लिए रहेगा? राउंड 1। और इसकी चीज़ के लिए इन्होंने ये भी बता रखा है कि 4 अगस्त को जो वेरिफ़िकेशन का सीट मैट्रिक्स आएगा, जो कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होंगे, वो सारे लोग अपनी-अपनी डिटेल दे देंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, कितनी सीट इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है, कौन-कौन सा कॉलेज इस बार पार्टिसिपेट करने वाला है। तो वो सारी चीज़ें इस बार होएगा। तो अब ये 5 अगस्त जो है, 5 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा, ठीक है? ये 5 अगस्त से ये 8 दिन का ये टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। चॉइस फिलिंग करने के लिए 8 दिन का टाइम दिया है इन्होंने। इतना लंबा क्यों दिया है मुझे नहीं पता, मुश्किल से 3 से 4 दिन देते और जल्दी हो जाता जिस वजह से। और अलॉटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें ये तो हर किसी ने आपको बता दिया है, तो इस चीज़ पे फालतू अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें होती कैसे है, इनको अपन को करना कैसे है। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले सब्सक्राइब कर लो, और जिसको भी एडमिशन से रिलेटेड बात करनी है या फिर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट बॉक्स में उसके लिए एक लिंक पिन है, वहाँ पे जाके गूगल फॉर्म है वो जाके ओपन करो, डिटेल फिल करो और जाके सबमिट कर दो। आपके पास मैं या फिर मेरे साथ वाला कोई भी आपको कॉल करेगा, आपको जो प्रॉब्लम्स होगी, जो डिटेल चाहिए होगी वो आप शेयर करना, आगे की चीज़ में वो हेल्प करेंगे। देखिए काउंसलिंग स्कीम जो है ऑल इंडिया कोटा, एक बार मैं ये डिटेल दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसके बाद एक और इन्होंने शॉर्ट एक पेज में क्रिएट करके रखा है कि सिंपली जिसको समझना हो उसके लिए। तो देखो काउंसलिंग स्कीम फॉर ऑल इंडिया कोटा, देखो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन चीज़ है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद सीट अलॉटमेंट होगा एमसीसी, ये राउंड 1 की बात अपन कर रहे हैं। और यहाँ के बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज़ एंड फ्लोट। ये फ्रीज़ एंड फ्लोट क्या है? अब यहाँ पे फ्रीज़ एंड फ्लोट की बात करें, फ्रीज़ की मीनिंग यहाँ पे है कि किसी को अपनी सीट को फ्रीज़ करना है। इसका मतलब ये है, ना उसे अब अपग्रेड करना है, ना उसे अब सेकंड राउंड में जाना है, ना ही उसे अब किसी अलग स्टेट में भी जाना है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फ्रीज़ का मतलब ये है, उसे जो सीट मिल गई, वो उसी सीट पे एडमिशन लेना चाह रहा है या फिर उसके आगे फर्दर काउंसलिंग नहीं करना चाह रहा, तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, उसकी सीट। और फ्लोट का मतलब ये है कि उसे वो सीट चाहिए, उसके बाद वो और अच्छा ऑप्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ये सिंपल हिंदी शब्दों में ये आपके लिए है। फ्रीज़ का मतलब ये है उसे सीट अलॉट हो गई और वो उस सीट को लेना चाह रहा है या फिर आगे की काउंसलिंग नहीं कराना चाह रहा है। तो ये हो जाता है फ्रीज़। एंड फ्लोट का मतलब ये है उसे सीट मिल गई, यानी उसे एक नाव मिल गई और उसके बाद भी वो आगे जाना चाह रहा है, तो ये हो गया फ्लोट। तो देखो फ्रीज़ का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे देखो फ्रीज़ वाला ऑप्शन पे मैंने ज़ूम कर दिया। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट हू डज़ नॉट वांट टू अपग्रेड एंड रिटेन सीट अलॉटेड टू हिम और हर। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। कौन-कौन से 2 ऑप्शन? वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ले या फिर उसने जो उसको कॉलेज मिला है एमसीसी से, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे सॉफ्ट कॉपी और वहाँ पे रिपोर्ट कर ले फिज़िकली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अब वहाँ पे जो होगा, क्या होगा? अगर फिर जब उसकी बात करते हैं कंटिन्यू टू स्टडी, अब वो जाके वहाँ पे पढ़ाई करेगा, कब करेगा? जब कॉलेज चालू होगा 2 से 3 महीने बाद। और अगर उसे अपने स्टेट में काउंसलिंग करानी है, स्टेट में उसको सीट अलॉट हो जाती है, तो स्टेट में सीट अलॉट होने के बाद वहाँ पे जाके एडमिशन ले और वहाँ पे जाके 3 से 4 महीने बाद जब पढ़ाई चालू होगी तब। अब ये तो फीस की बात थी, अब फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट की बात करने के लिए देखो सिंपल सी बात है कि फ्लोट का मतलब मैंने जैसे बताया कि उसे काउंसलिंग में सीट मिल गई और आगे भी अच्छा ट्राई करना चाहता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन हो जाता है। एक वही एमसीसी की काउंसलिंग वो करना चाहता है और दूसरा क्या? स्टेट की काउंसलिंग करना चाहता है। तो अगर स्टेट के जैसे ग्रीन में दिख रहा है, स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है और उसे सीट अलॉट हो जाती है स्टेट में, तो ये वाला गया एमसीसी वाला। अब वो जाके वहाँ पे सीट में जाके पढ़ाई करेगा और एमसीसी को भी बता देगा कि हाँ, मैंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया एमसीसी की सीट को और मैं जाके स्टेट कोटा में की सीट को जॉइन करने वाला हूँ।
और अगर एमसीसी की ही बात करें कि एमसीसी में उसका वो अगले राउंड में आया, अगले राउंड में नेसेसरी वन टाइम अपलोड ऑफ क्लियर सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट इन एमसीसी पोर्टल। ठीक है, ये तो सबको पता है। कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड जनरल प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है, अब वो चीज़ें हो गई मैंने जैसे बताया, वहाँ पे वांट टू ज्वाइन स्टेट सीट विल हैव टू सबमिट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विच इज़ ऑटोमेटिकली मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा एमसीसी के पोर्टल पे। अब ये देखो दो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, एक इधर भी और एक इधर भी। एमसीसी और भी किसी भी चीज़ राउंड वन फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है, आपने जो भी पैसा आपको यहाँ पे लगना नहीं है, सिक्योरिटी चार्जेस आपको लगना नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो लगना है थोड़ा बहुत वो तो चलो लगता ही है। और राउंड टू के लिए अगर राउंड टू में आपको सीट अलॉट होती है और आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो राउंड टू में जो आपकी सिक्योरिटी चार्जेस लग रही है वो सिक्योरिटी मनी आपकी वहाँ पे रख ली जाएगी और वहाँ से आपकी सीट भी चली जाएगी। ये किस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में, फ्रीज वाली कंडीशन और फ्लोट वाली कंडीशन में भी, कि राउंड वन में आपको सीट मिली, अब वहाँ पे आप सीट छोड़ देते हैं तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे बड़ी अमाउंट नहीं की है। राउंड टू में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है जो कि बड़ी अमाउंट होती है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चली जाएगी और आपकी सीट भी चली जाएगी। तो अगर एमसीसी से आपको एग्जिट करना है तो राउंड वन में ही एग्जिट कर दो। राउंड टू में आने के बाद आपको अगर पैसे डुबाने हैं फिर एग्जिट करना है तो वो आपकी चॉइस है। बाकी थर्ड राउंड की बात करें, देखो थर्ड राउंड क्या है, रजिस्ट्रेशन जिसने किया है उसको नहीं करना है, जिसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है वो कर लो। चॉइस फिलिंग डन बाय द कैंडिडेट, सीट अलॉट होगी एमसीसी के थ्रू। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन हो जाते हैं, जिसको राउंड वन राउंड टू में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है उसे राउंड थ्री में फ्रेश सीट अलॉट होगी, और जिसने राउंड टू में राउंड वन और राउंड टू के लिए अपग्रेडेशन डाला था उसके लिए भी अगर अलॉट हो जाती है तो भी, और जिसने फ्लोटिंग के थ्रू आया है उसके लिए भी, और जिसको राउंड वन राउंड टू में नहीं मिला और फिर उसको सीट अलॉट होती है तो उसके लिए भी। देखो ये चीज़ है, विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप ऑनलाइन ही बता दे रहे थे कि हाँ हमें एडमिशन चाहिए, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट भर रहे थे, लेकिन राउंड थ्री में ऐसा नहीं होगा। राउंड थ्री में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए उस इंस्टीट्यूट में जो आपको अलॉट हुआ है। अब वहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट जो लिखा है, कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रख ली जाएगी फॉर अलॉटेड। जो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट तुम्हें समझने वाली बात होगी, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि आपने राउंड थ्री में सीट आपको अलॉट हो गई और अलॉट होने के बाद आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं ली और आपने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी कि क्या आपका रीज़न था, तो आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से वंचित रह जाते हैं। ये अक्सर होता है आयुष काउंसलिंग में, लेकिन यहाँ की भी चीज़ें अपडेट अगर होती है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ये देखो सिंपल चीज़ों में क्या लिखा है, फ्लो चार्ट बन गया है। राउंड वन सीट अलॉट हुई तो अगर आपको सीट मिली है तो ठीक है, नहीं सीट मिली है तो फ्रीज कर लो, एडमिशन ले लो, और जिसको सीट मिल गई है और सीट नहीं भी मिली उनके लिए देखो फ्लोट का दूसरा ऑप्शन आता है। सीट मिल गई तो सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट करवाओ, सेकंड राउंड में सीट फ्रेश अलॉटमेंट होती तो अलग चीज़, राउंड वन में मिल गई थी और फिर वो राउंड टू में नया अपग्रेडेड सीट लिया तो वो अलग चीज़। जाओ वहाँ पे अपग्रेड करो थर्ड राउंड के लिए, और अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एडमिशन ले लो। देखो नो में जो लिखा है कि राउंड टू में अपग्रेड करके सीट लेगा वो जाके एडमिशन ले लो, और जिसने अपग्रेड फिर कर दिया राउंड थ्री के लिए वो फिर राउंड थ्री के लिए अपग्रेडेशन के लिए दोबारा वो चॉइस फिलिंग करेगा और फिर राउंड थ्री के लिए सीट अलॉट होगी। अगर अपग्रेड हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो फिर जो पुरानी सीट थी वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन डन करो और फिर आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए बने रहें यूट्यूब में, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।